नमस्कार, आई वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। 21वीं सदी के जियो पॉलिटिक्स में अब वार सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं लड़े जाते, ये अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन के लेवल पर तय होते हैं। इसी बैकड्रॉप में इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ट्रेडिशनल डिफेंस पॉलिसी को पीछे छोड़ते हुए दिखा दिया कि इंडिया अब टेररिज्म और एग्रेशन के अगेंस्ट महज डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं बल्कि प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन से रिस्पॉन्ड करता है। इस पूरी स्ट्रेटेजिक मूव में जो टूल सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा वो था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने इस हाई स्पीड वेपन का यूज जैसे मोहम्मद के पाक में बने हेडक्वार्टर और 12 से ज्यादा सेंसिटिव एयर बेस टारगेट करने के लिए किया। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लासिफाइड एयर स्ट्राइक की तरह एग्जीक्यूट किया गया, जहां सिर्फ टेरर बेस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये 2.8 से 3.0 मैक की स्पीड से फ्लाई करता है और लो एल्टीट्यूड टेरेन हैंगिंग टेक्नोलॉजी के जरिए रडार डिटेक्शन से बचता है। इसे डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने को डेवलप किया है और इसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में काउंट किया जाता है। यही वजह है कि इसको यूज करना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं था बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का पार्ट भी था, एक स्ट्रांग मैसेज जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह इस स्ट्राइक को लेकर डिनायल मोड ऑन कर दिया गया। उन्होंने इंडियन ब्रह्मोस बेस और S-400 सिस्टम पर डैमेज का फेक क्लेम किया और एक प्रॉपर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी लॉन्च किया। लेकिन इंडियन मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डेटा बेस्ड एविडेंस के साथ इन क्लेम को डिबंक कर दिया। ये उस न्यू इंडिया की पहचान है जो अब सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वारफेयर में भी डोमिनेट कर रहा है। और एक दिलचस्प मोड़ यह रहा कि यह सर्जिकल ऑपरेशन ऐसे टाइम पर हुआ जब वेस्टर्न मीडिया फिर से इंडिया की टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा था, खासकर पहलगाम अटैक के बैकग्राउंड में। वही वेस्टर्न मीडिया जिसने बालाकोट स्ट्राइक के टाइम इंडिया के क्लेम्स पर सवाल उठाए थे, जबकि बाद में सैटेलाइट इमेज और ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस स्ट्राइक को वेरीफाई किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान लोकल्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेज की रिपोर्ट्स ने स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वेस्टर्न मीडिया की चुप्पी एक बार फिर बायस को एक्सपोज कर गई। और 2022 की उस इंसिडेंट को याद दिलाना जरूरी है जब इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली पाकिस्तान में लैंड कर गई थी। इंडिया ने इसे फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सेप्ट किया और एक्शन भी लिया। इसके उलट पाकिस्तान ने इसको वार प्रॉक्सिमिटी का एंगल देने की कोशिश की, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया की जिम्मेदारी और क्लैरिटी को एडमायर किया। उसी टाइम को लेकर अब तक इंडिया ने न सिर्फ ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी को और रिफाइन किया है बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी मेजर प्रोग्रेस की है। नागपुर में ब्रह्मोस का न्यू प्रोडक्शन यूनिट इसी डिफेंस की आत्मनिर्भरता का प्रूफ है। हर साल 100 से 150 मिसाइल प्रोड्यूस होगी, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि फॉरेन डिफेंस मार्केट के लिए भी। फिलीपींस इसका पहला इंटरनेशनल कस्टमर है, जो बताता है कि ब्रह्मोस अब इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का पार्ट भी बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तानियों से पूछो, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये उस न्यू स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का साउंड बाइट था जो अब क्लियरली कहता है इंडिया विल नो मोर टारगेट टेरर। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कि मिलियंस किल्ड हो सकते थे अगर सीज फायर ना होता, इस टेंशन की ग्रेविटी को ग्लोबली हाईलाइट करता है। ट्रंप ने फिर से कश्मीर पर मेडिएशन का ऑफर दिया, लेकिन इंडिया ने अपने ट्रेडिशनल पोजीशन को रिपीट करते हुए साफ कह दिया, नो थर्ड पार्टी, नो इंटरफेरेंस। कश्मीर इंडिया का इंटरनल अफेयर है। अगर इस पूरे सीन को वाइड एंगल में देखा जाए तो यह क्लियर है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्टिव नेशन नहीं रहा, वो अब प्रोएक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन का काम कर रहा है, जिसमें सरहदों के बाहर जाकर भी टेरर बेस को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये इंडिया की न्यू डिफेंस पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का मूर्त रूप था।
और ब्रह्मोस अब वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं, वो है इंडिया का साइलेंट वार क्राई, जो अब शब्दों से नहीं रिजल्ट से जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस स्ट्राइक के जरिए इंडिया ने पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जिस प्रिसीजन के साथ टारगेट किया, वो सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पांस नहीं था, बल्कि एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज था, जिसने इंडिया के जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाला है। इस एक्शन से ये क्लियर हो गया है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्टिव नेशन नहीं रहा, बल्कि उसने एक प्रोएक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें प्री एम्प्टिव स्ट्राइक और हाई टेक वेपनरी का यूज साफ दिखता है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की डिटेरेंस कैपेबिलिटी पर पड़ा। साउथ एशिया का मिलिट्री बैलेंस अब विजुअली इंडिया की तरफ झुक रहा है, स्पेशली तब जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से फेल रही। इंडिया ने दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि वो सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडमनेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट और सिविलियन सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसिसिव एक्शन ले सकता है। इससे इंडिया की इमेज एक रिस्पांसिबल स्ट्रेटेजिक रीजनल पावर के तौर पर इंटरनेशनल स्टेज पर और भी स्ट्रांग हुई है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो इंडिया ने इस ऑपरेशन को केयरफुली कैलिब्रेटेड रखा। एक लिमिटेड स्कोप, नो कोलैटरल डैमेज और नो सिविलियन टारगेटिंग। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह क्लियर सिग्नल गया कि इंडिया की एक्शन सिर्फ एंटी टेरर फ्रेमवर्क में थी, न कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फुल स्केल वार के इरादे से। यूएस, रसिया और फ्रांस जैसे मेजर पावर्स ने इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को वैलिड माना, और यही सपोर्ट फ्यूचर में इंडिया को यूएन और बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर और ज़्यादा असर्टिव बनाएगा। और फ्यूचर इम्प्लीकेशन की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंस की तरफ तेजी से पुश करेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सेटअप हो रही ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट से क्लियर है, जहां 100 से ज़्यादा मिसाइल्स हर साल बनेगी। इससे इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही वो एक आर्म्स एक्सपोर्टिंग नेशन के तौर पर उभरेगा, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत बनाएगा। इन शॉर्ट, ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की मिलिट्री माइट, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट को एक साथ ग्लोबल मैप पर प्रोजेक्ट किया है, जो आने वाले टाइम में इंडिया को एक डिसिसिवली डोमिनेंट पावर में ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी रखता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मई 2025 में भारत और ब्रिटेन ने कौन से प्रमुख समझौते की घोषणा की? ए पर है जलवायु समझौता और अच्छा सौदा, बी शिक्षा विनिमय संधि, सी मुक्त व्यापार समझौता और डी परमाणु समझौता। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।